करेंगे गोश्त का इस्तेमाल और इसका रिजल्ट वेट लॉस के ऊपर। 2003 में और 2004 में एक डाइट इंट्रोड्यूस हुई थी, एटकिंस डाइट, और इस डाइट ने धूमें मचा दी थी। एटकिंस साहब ने ये क्लेम किया था कि आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं जितना चाहे पूरे दिन में, यानी कि प्रोटीन का बेसिकली इस्तेमाल, और इसके अलावा गोश्त का, और आपके रिजल्ट्स आएंगे सुपर। ये डाइट इतनी पॉपुलर हुई और इस क्लेम के बाद लोगों ने बेतहाशा वजन भी कम किया। नाश्ते में इतना ज़्यादा लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद लंच के अंदर भी गोश्त का इस्तेमाल हुआ, जितना चाहे आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, और डिनर के अंदर भी आपने। इससे होता बेसिकली क्या है, पहले हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे और उसके बाद उसके नुकसान के बारे में। इस क्लेम के बाद क्या हुआ कि अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, और यकीन करें कि बाज़ार से राइस और पास्ता और ये तमाम चीज़ें, उनका सेल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि लोग प्रोटीन की तरफ चले गए और अंडे धड़ाधड़ बिकने लग गए, और लोगों का वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा देर तक भरा रहता है जब आप प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है और लोगों का हुआ भी। इवेंचुअली जब इस स्टडी के रिजल्ट्स आने लग गए, जब भी कोई डाइट आती है तो कुछ अरसे के बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं और कुछ अरसे के बाद उसके नुकसान का पता चलता है। होता यह है कि जब आप प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज़ की तरफ आप बहुत ज़्यादा जाते हैं। प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आज भी लोग करते हैं जब लोग जिमिंग कर रहे होते हैं या जिम इंस्ट्रक्टर्स के पास जाते हैं, तो जिम इंस्ट्रक्टर्स भी चूँकि उनको भी रिजल्ट लेके आना होता है। जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो जिम में जा रहे होते हैं तो वो उनको जब उनका डाइट प्लान वो कभी बता रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा है कि 6 अंडों का इस्तेमाल आप सुबह ब्रेकफास्ट में करें, और 4 अंडों का इस्तेमाल आप लंच में करें, और 6 अंडों का इस्तेमाल दोबारा आप डिनर में करें, और इससे जो है एक ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। यकीन करें इतनी सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है बाद में इन पेशेंट्स को कि बाद में उनको हेमोरॉइड्स या पाइल्स की भी शिकायत हो जाती है, और बहुत तकलीफ से स्टूल इनका पास होता है। अगर आपको हार्ट डिजीज़ से बचना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके बहुत ज़्यादा बड़े हुए और उनको हमें नीचे लेके आना होता है, तो सब्जियों को हमें डाइट में ऐड करना पड़ता है। तो ऐसी डाइट जिसमें आपने सिर्फ एक इंग्रेडिएंट बेतहाशा इस्तेमाल किया हुआ है, वो आपको नुकसान देगी। उसके बाद लोगों को हेडेक्स होने लगे, माइग्रेन्स की बहुत ज़्यादा शिकायत होने लगी, मूड के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुए, मूड स्विंग्स हुए, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, फैट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे। क्योंकि इस डाइट का जो क्लेम था उसके अंदर ये था कि स्टोर्ड जो आपके लिपिड्स होंगे वो यूज़ होंगे फ्यूल के तौर पे। तो वो फ्यूल के तौर पे जब यूज़ होने लगे तो इनिशियली वेट लॉस हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो वेट लॉस हो रहा था वो तो सिर्फ एक शुरू में वाटर लॉस ही था। और किडनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन इसलिए पड़ जाता है, आप यूरिनेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बिकॉज आपका जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन करता है यूरिया को यूरिन के अंदर, तो आपके किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके बढ़ रहे हैं, हार्ट डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। और जब मज़ीद रिसर्चेज और मज़ीद स्टडीज़ की गई तो पता चला कि लोगों के अंदर कोलोन कैंसर की भी परसेंटेज बढ़ गई। तो ऐसी डाइट जिसमें सिर्फ आप एक कंपोनेंट के ऊपर फोकस करें और उसी का इस्तेमाल करते रहें सिर्फ इसलिए कि आपका वेट लॉस हो जाए, तो शुरू में वेट लॉस होगा लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो सब की सब आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल और अंडों का इस्तेमाल आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो नुकसान ही नुकसान है। कुछ अरसे के बाद जब आप वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आते हैं और कार्बोहाइड्रेट यानी कि चपाती का और चावल का और पास्ता का और इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो वेट दोबारा गेन होता है। टॉपिक ऑफ टुडे द ब्रेक द बायस। मुझे 15 साल हो गए आई एम टू क्लिनिकल प्रैक्टिस हियर इन कराची, और डेली जब आप इतने पेशेंट्स, इतने क्लाइंट्स, इतने लोग देख रहे होते हैं प्रैक्टिसिंग एज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डॉक्टर, जब डाइट हम दे रहे होते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे क्लिनिकल प्रॉब्लम्स भी आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आ रही होती हैं। बेटी बेटे के डिफरेंसेस बहुत हैं, डाइट प्लान्स में भी बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये वाला डाइट प्लान मैं अपने बेटे को दूँगी, ये बेटी को दूँगी, और ये बात नहीं समझ में आ रही होगी कि कल जाके इन बेटियों ने पूरी फैमिली संभालनी है और सब चीज़ों को लेके चलना है। ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुम्हारे दम से है, खुदा ने जो भी दिया है वो मकाम तुम्हारे दम से है, तुम्हारे दम से है मेरे वजूद में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुम्हारे दम से। ये खास माओ के लिए मैं भी माँ हूँ, मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं,
और हर लड़की ने कल चल के माँ बनना है। आज when we are talking about the diet of working women, that is so very important. Working women बहुत ज़्यादा अफरा तफरी में होती है, बहुत जल्दी में होती है, सुबह सुबह उठा और उस वक्त उनको बहुत भाग दौड़ है। अक्सर जो मिस्टेक होती है स्टार्ट में डे में स्किपिंग ऑफ द मील्स होती है, जिसमें ब्रेकफास्ट भी स्किप हो जाता है। ब्रेकफास्ट जो है अर्ली, वो आपका गाड़ी का वो पहला गियर है जो आपको लगाना है, और वही आप छोड़ के निकल गए तो आपने जब गाड़ी को वार्म अप नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं किया और आप निकल गए। और हमें हमेशा से बताया जाता है कि ब्रेकफास्ट इज सच एन इम्पोर्टेंट मील, अदरवाइज यू गोना हैव लॉट ऑफ कैलोरीज एट द टाइम ऑफ योर लंच, और फिर आप लंच में बहुत सारी कैलोरीज ले लेते हैं, उसके बाद डिनर में भी ले ली क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट छोड़ा। दूसरी बात इम्पोर्टेंट हमने ये बहुत देखी है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि स्लीप का पैटर्न अगर इन खवातीन का ठीक नहीं होता तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की तरफ भी बहुत जाता है। PCOS आजकल हर तीसरी औरत को है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा है। ब्लड टेस्ट नहीं करवाती खवातीन, अपने रूटीन में अपने शेड्यूल के अंदर अपने वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा है जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चलता कि उनके इतने हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो चुके हैं, ब्लड टेस्ट उनके इतने डिरेंज्ड हैं और एक डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं मिलता। हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में पानी को निगलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारा पानी का इंटेक बहुत बेहतर, बहुत ही भरपूर हो तो बहुत सारे इश्यूज़ तो हमें वैसे ही नहीं होते, जिसमें सबसे बढ़कर कॉन्स्टिपेशन है। सारा दिन बैठे रहना, ऑफिस वर्क करना, उसमें पानी का इंटेक अच्छा नहीं होता, उससे कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन होने के बाद आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर का इंटेक हमारा अच्छा नहीं होता, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं होते, हम ऑर्डर करते हैं, खाना मंगवाते हैं और उसके बाद हमारे मसाइल की बहुत लंबी फहरिस्त में बढ़ती चली जाती है। उसमें डायबिटीज़ भी आ जाता है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर भी आ जाता है और इन खवातीन के पास इतना टाइम नहीं होगा। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, आई एम ऑल्सो अ वर्किंग वुमेन, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहतमंद औरत, सेहतमंद घराना, सेहतमंद ज़िंदगी, वो औरत जो कि सेहतमंद है, उसके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक है, उसका वज़न बहुत मुतनासिब है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो ज़हनी तौर पर पुरसुकून तभी रह सकती है जब उसकी डाइट बहुत अच्छी है, बैलेंस्ड है, नींद का पैटर्न बहुत अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है। इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि क्या आप फिज़िकल एक्टिविटी करती हैं? हाँ, मैं ऑफिस में बहुत चलती हूँ, मैं घर में चलती हूँ, घर के कामकाज करती हूँ, ये वो फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर काउंट ही नहीं होता। फिज़िकल एक्टिविटी में वो कैलोरीज काउंट होती हैं जो आप वाकई बर्न करते हैं और जिसके अंदर आपके अलहदा से टाइम आपको निकाल के बर्न करना पड़ता है। तो ये 4 या 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हार्डली जो आपको नोट करनी होती है। एक छोटी सी डायरी बना के नोट करके रख लीजिए अपने पास कि आपने आज पूरे दिन में कितना खाया, कितना बर्न किया। और इम्पोर्टेंट बात जो होती है कि ये यूट्यूब पे डाइट निकली है और मेरी फ्रेंड निकली है और ये कीटो डाइट है, ये वो वाली डाइट है, ये कीटो डाइट से उसने 15 kg कम किए और उसके बाद आप देखें कि छोड़ने के बाद जो उसने 25 बढ़ाए, आपने ये नहीं देखे। आपने ये नहीं देखा कि कीटो डाइट से कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना बढ़ रहा है, कीटो डाइट से ब्लड प्रेशर कितना बढ़ रहा है और सीधा सीधा हार्ट अटैक हो रहा है, बिकॉज इसमें इतना फैट और इतना बटर शामिल है जो कि आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी जिंदगी को बैलेंस तौर पे गुजारिए, खुश रहिए, पोर्शन को कंट्रोल कीजिए और अपने टाइमिंग्स बनाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए मगर सब कुछ खाइए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और जब भी आप अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ जाएं तो आपको कम से कम नुकसान ना हो, वेट आपका लॉस ना हो लेकिन गेन भी ना हो। थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। जो लोग मुझे मिलना चाहते हैं कराची में, मैं अल खलीज टावर्स में होती हूँ, गुलशन में होती हूँ, 2 तलवार क्लिफ्टन पे होती हूँ। ऑनलाइन आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते तो जो मेरी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे देख के आप उनसे ही फायदा उठा लीजिए। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।